ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। पाषाण शिला के भीतर बसे हुए ब्रह्मांड के महाप्रलय का वर्णन तथा ब्रह्मा के संकल्प के उपसंहार से संपूर्ण जगत का संहार क्यों होता है, इसका विवेचन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। रघुनंदन, ऐसा कहकर वे भगवान ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मलोकवासियों के साथ पद्मासन लगाकर बैठ गए और फिर कभी न टूटने वाली समाधि में स्थित हो गए। उन्हीं का अनुसरण करती हुई वह वासना की अधिष्ठात्री देवी सती साध्वी कुमारी विद्याधरी भी उन्हीं की भांति ध्यान मग्न हो शांत हो गई। उसका कोई भी अंश शेष नहीं रह गया। वह आकाश रूपिणी यानी शून्य स्वभावा हो गई। ब्रह्मा जी का संकल्प धीरे धीरे विरस होने लगा। जिस समय उनके संकल्प में विरसता आ रही, उसी क्षण से तुरंत ही पर्वत, द्वीप और समुद्रों सहित पृथ्वी की तृण, गुल्म, लता और धान आदि को उत्पन्न करने की सारी शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। जैसे हम लोगों के अंग संवेदन शक्ति के क्षीण होने पर नीरस हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की अंगभूता पृथ्वी की संवेदन शक्ति का उपसंहार होने से वह नीरसता को प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी के द्वारा उपेक्षित होने पर पृथ्वी आदि तथा असुर आदि ये दो तरह के महाभूत सब ओर से शुद्ध हो उठे। चंद्रमा, सूर्य, वायु, इंद्र, अग्नि और यम, ये सब के सब महाप्रलय के कोलाहल से व्याकुल हो गए। उनका अधिकार एवं प्रभाव ब्रह्मलोक में मिल गया। वे अपने स्थान से नीचे गिरने लगे। भूकंपों के कारण बड़े बड़े पर्वत जोर जोर से झूमने और झोंके खाने लगे, मानो वे झूला झूलने के सुख का अनुभव कर रहे हैं। उनके ऊपर की वृक्ष श्रेणियां कट कट शब्द के साथ टूट टूट कर गिरने लगी। भूकंप के कारण कैलाश, मेरु और मंदराचल की कंदराएं हिलने लगी और कल्प वृक्षों से टूटकर लाल रंग के पुष्प गुच्छों की वर्षा होने लगी। रघुनंदन, लोकांतर, पर्वत, नगर, समुद्र और वन पर्यंत सारा जगत कल्पांत काल की उत्पात वायु के झोंके से परस्पर टकराकर हताहत होते हुए प्राणियों के कोलाहल से व्याप्त एवं जीर्ण शीर्ण हो गया। मानो रुद्रदेव के बाणों से दग्ध हुआ त्रिपुर नगर भरे हुए समुद्र में गिर रहा हो। रघुनंदन, जब विराट स्वरूप स्वयंभू ब्रह्मा ने अपने प्राणों का आकर्षण एवं निरोध किया, तब वातस्कंध नाम से स्थित आकाश चन्मा वायु ने अपनी मर्यादा यानी ग्रह, नक्षत्र आदि को धारण करने की जिम्मेदारी छोड़ दी। ब्रह्मा जी ने जब प्राण वायु रूप वातस्कंध का अपने भीतर उपसंहार करना आरंभ किया, तब पूर्वोक्त मर्यादा को त्याग कर साम्य अवस्था को पहुंचने के लिए वायु में शोभ उत्पन्न हुआ और उस शोभ के कारण निराधार होकर आकाश मंडल से तारे टूट टूट कर वैसे ही भूमि पर गिरने लगे, जैसे कहीं आग लगने पर यदि जोर से हवा चलती हो तो बड़े बड़े लुआठे उड़ने और गिरने लगते। उस समय आकाश से भूतल पर गिरते हुए तारे वृक्ष से झड़ते हुए फूलों के समान जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी का संकल्प रूप
ईंधन जब प्रलयोन्मुख हो गया, तब जैसे जलती हुई लपटें बुझ जाती हैं, वैसे ही सिद्धों की गतियां भी शांत हो गईं। अपनी शक्ति का नाश हो जाने पर प्रलय वायु के वेग से पतली रुई के समान आकाश में उड़ते और भटकते हुए सिद्ध समुदाय मूक होकर नीचे गिरने लगे। भूकंप से चंचल हुए देवगिरी, सुमेरु के शिखर, इंद्रादि देवताओं के नगर, कल्प वृक्षों के समूह सहित धड़ाधड़ धराशायी होने लगे। रघुनंदन, पहले ना तो कोई असत वस्तु थी और ना सत ही, किंतु सभी विकारों से रहित एकमात्र चिन्मय परम आकाश ही था, जो अकेला ही संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त था। उसी परम आकाश ने अपने स्वरूप का परित्याग न करके निर्विकार रहते हुए ही अपनी आकाशता की अपने से भिन्न वस्तु के रूप में कल्पना की। उसे अपने से पृथक चेत्य के रूप में जाना। चिद्रूप होने से वह चेतन कहा गया है। जैसे लोग संकल्प नगर को शून्य रूप होते हुए भी साकार देखते हैं, वैसे ही अजन्मा परमात्मा शून्य रूप आकाश को ही देह रूप देखने लगा। आकाश में आकाश को ही अपना शरीर मानने लगा। श्री राम, इस प्रकार विचार करने से सिद्ध होता है कि ये जो ब्रह्मा हैं, वे ही यह वर्तमान जगत बनकर स्थित है। विराट ब्रह्मा का जो देह है, यही यह जगत है। संकल्प आकाश रूप ब्रह्मा जी को जो भ्रम हुआ है, वही इस जगत के रूप में भासित हो रहा है, और उसी को ब्रह्मांड कहा। संकल्प से ही जिसकी कल्पना हुई है, वह यह सारा जगत आकाश रूप ही है। वास्तव में ना तो जगत है, ना कहीं त्वत्ता मत्ता यानी तुम और मैं के भाव है। चिन्मात्र परब्रह्म परमात्मा स्वयं ही अद्वैत आत्मा आकाश में जगत आदि रूप प्रकाश से प्रकाशित हो आस्वाद या अनुभव का विषय हो रहा है। जैसे वायु अपनी गतिशीलता के कारण अनुभव में आती रहती है, या जगत अद्वैत को छोड़ देने पर कुछ है ऐसा जान पड़ता है, और द्वैत को त्याग देने पर कुछ भी नहीं ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में जगत द्वैत और अद्वैत दोनों से रहित शून्य, निर्मल और निरामय चेतन आकाश रूप ही समझो। राघवेंद्र नादि नित्य अनुभव रूप जो एकमात्र साक्षी चेतन है, वही दृश्य बनकर स्थित है। उससे भिन्न दूसरी कोई दृश्य नामक वस्तु है ही नहीं। सत्यानुभव रूप परमात्मा में जो अनेक प्रकार के अज्ञान प्रतीत होते हैं, वे ही विचित्र भ्रम पैदा करके सुविस्तृत दृश्य जगत का महान दृश्य उपस्थित करते हैं। ओम तत्सत।